हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं अभी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस है। ये है पाइल नंबर 1 रेड रोज, पाइल नंबर 2 व्हाइट रोज एंड पाइल नंबर 3 पिंक रोज। सो इनमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। और गाइस, मैं यहाँ पे आपके पास्ट के बारे में भी बताऊंगा। सो उसको आप देखना कि आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं। अगर होता है, और मैं करेंट सिचुएशन भी बताऊंगा, अगर पास्ट का और प्रेजेंट का आपके साथ रेजोनेट होता है तो फ्यूचर का भी रेजोनेट होगा। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं और ये जनरल रीडिंग है गाइस। सो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी। जो बातें रेजोनेट होती हो उसको आप रख ले और जो बातें रेजोनेट नहीं होते उनको जाने दें। और गाइस, आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय पाइल 1। सो जिन्होंने भी चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 को, सो देख लेते हैं उनके लिए क्या नीचे आता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल में आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में करंट फीलिंग्स क्या है। और गाइस, मैं यहाँ पे आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी देखने वाला हूँ। सो जो पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी है वो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपके साथ रेजोनेट होती है या नहीं तो आप किसी और पाइल को भी चूज कर सकते हैं। और अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। ओके, देख लेते हैं क्या आया है कार्ड पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा, जिमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये उनकी राशि हो सकती है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपकी राशि हो सकता है। ओह सॉरी, कैमरे पे लग गया थोड़ा। ऐसे कैसे गिर जाते हैं कार्ड्स। ओके, कोई नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वंस, ओके, नाइट ऑफ वंस, आई थिंक मुझे थोड़ा फास्ट सफल करना चाहिए। ओके, कार्ड गिर गया है यहाँ पे। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पे आपके लिए। और यहाँ पे मैं जो बात आपको बोलने जाऊंगा, ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये तो उनकी एनर्जी है, आपके बारे में मैं नहीं बता रहा। पर नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। मैं जो भी आपके बारे में बोलने जा रहा हूँ वो आपके लिए ही होगा, उनके लिए नहीं होगा। ऐसा आपको फील हो सकता है कि ये उनकी एनर्जी है, पर जो उनकी एनर्जी है वो भी मैं बताऊंगा, और जो आपकी एनर्जी है मैं वो भी बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स गिर गए हैं। सो सबसे पहले वी हैव
एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ, सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि ये जो भी है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गलती सामने वाले से नहीं हुई है, गलती आपके तरफ से हुई है। और इनके बारे में जो पहली बात, एक तो ये ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, और इनको आप जो भी काम करने दो ये कर सकते हैं, कुछ भी। एक तो ये खूबसूरत है, ऊपर से ये आप बोल सकते हो ज्ञानी है, कुछ भी कर सकते हैं, जॉब भी बिजनेस भी कर सकता है या फिर कर सकती है। और आप दोनों की मीटिंग वर्क प्लेस पे हुई थी, फ्रेंडशिप थी पहले। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का काम तो सेम नहीं था, पर शायद वर्क प्लेस में ही आप लोग मिले होंगे। या फिर काम सेम भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अलग हो। पर ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा ही है कि आप दोनों का प्रोफेशन जो है वो अलग है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके वर्क प्लेस में आया था या फिर आई थी, और या फिर आप गए थे इनके वर्क प्लेस पे। यहाँ पे जो पहले दिख रहा है वो है कि आप दोनों के बीच में पहले फ्रेंडशिप हुई थी, एंड ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चली, किसी किसी के लिए 1 साल या फिर उससे ज़्यादा चली, अच्छे से चली। और जब आप दोनों की मीटिंग हुई शुरुआत में, तब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही किसी कनेक्शन में थे, दूसरे कनेक्शन में किसी और के साथ, और आप दोनों ही शायद खुश नहीं थे उस रिश्ते में, या फिर करेंटली किसी का उस टाइम पे ब्रेकअप हुआ था। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों के मन में ही एक चाह थी खुश रहने की। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर मिल जाए, पर एक मतलब खुश रहने की एक इच्छा थी, चाह थी। आई डोंट नो, पर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो शायद टीचर होंगे या फिर होंगी, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट होता है। और स्कूल में ही आप लोग मिले होंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो स्कूल में ही आप लोग मिले होंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सामने वाले की तरफ से ऐसा था कि चलो फ्रेंडशिप हो गई, इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़े, डेट करते हैं, फिर शादी वादी का सोचते हैं। ऐसा तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि सामने वाले की तरफ से ऐसा कुछ था, पर आपके मन में था इनको डेट करने का, और आपको अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा था शायद, और आप फ्लर्ट वगैरह भी किए होंगे जम के। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिनके लिए रीडिंग कर रहा हूँ, तो उनकी एनर्जी तो ऐसी ही है। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनको समझ आ जाएगा। सो ऑल राइट, आपने कोशिश तो बहुत की थी इनको इम्प्रेस करने की, इनके साथ मीट करने की, और इनको डेट करने की, और इनको लेकर आप बहुत सोचते थे, या फिर अभी भी सोचते होंगे शायद। पर किसी भी तरह ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा था। यही पे प्रॉब्लम था कि फ्रेंडशिप तक ये कनेक्शन ठीक थी, पर उसके आगे ये बढ़ नहीं रहा था। और किस वजह से ये आगे बढ़ नहीं रहा था, अटका हुआ था, नो आइडिया। क्योंकि ये उस टाइम पे शायद अपने ब्रेकअप से बाहर आए थे, सो उनको ये सब में इंटरेस्ट नहीं था शायद। और आपको ये लगता होगा कि आपको ये लगता था कि वो अपनी ही चलाते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, और आप लोग मिले भी होंगे कई बार, बातचीत भी आप लोगों में होती थी अच्छे से, पर वही आपको ऐसा लगता था कि वो अपना चलाते हैं। हाँ, पर मीटिंग तो हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। फ्रेंड जोन में मिले होंगे शायद। यहाँ पे 2 लड़की है, 1 लड़का है, और या फिर किसी पार्टी में मिले होंगे। अगर पार्टी बड़ी भी थी तो आप 3 लोग बैठ के एक साथ बातचीत कर रहे होंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे।
और यहाँ पे बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है। सो कोई एक फायर साइन का हो और कोई एक एयर साइन का हो, पर या फिर आपके बर्थ चार्ट में सन मून साइन में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मीटिंग तो हुई होगी, और ये मीटिंग होने के बाद ही वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने लगे, और उसके बाद ही आप एक स्टेप पीछे आ गए। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने इसको उल्टा रख दिया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली मैटर के लिए आप पीछे आ गए, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, ऐसा हो सकता है। और हो ना हो, आपने ही कदम पीछे ले लिया। वो आपके पास आना तो चाह रहे थे, पर ऐसा ही है यहाँ पे एनर्जी। आई नो ये एनर्जी बहुत कम लोगों से रेजोनेट होने वाली है, पर ऐसा ही एनर्जी है यहाँ पे। सो जब उनके साथ आपकी मीटिंग हुई, उसके बाद वो आपको लेके सीरियस हो गए और आप ही पीछे हट गए और वो वहां पे स्टक हो गए। सो ऐसा हुआ था। और किसी भी रीजन हो सकता है, आपकी फैमिली या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लाइक आपका कैरियर या फिर आपके लाइफ में कोई और आ गया और ये यहाँ पे स्टक हो गया है। सो ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे, ये बहुत ही पेन में है अभी। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी गलती कहाँ पे है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इनको नहीं बताया कि मैं इनसे प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, और ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने तो इनको हर्ट नहीं किया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कुछ आपके नेचर में ही आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप खुद को जस्टिफाई करते हैं कि आपका कोई दोष नहीं है। मैं तो उनसे ऐसा नहीं कहा कि हम उससे प्यार करते हैं, अगर वो खुद सामने वाला खुद ही समझ जाता है, इसमें हम क्या करें। ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। सो आपकी सोल जानती है कि आपने क्या किया है, और उसके बाद भी आप खुद को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। सो ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली, जिसकी वजह से आप इनके साथ बात करना बंद कर दिए होंगे शायद, या फिर ब्लॉक कर दिए होंगे। अगर ब्लॉक भी नहीं किए होंगे तो इनको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से हटाया नहीं, इनको मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते हो आप, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। और इस वजह से ये जो सामने वाला बंदा या बंदी है, ये बहुत ही ज्यादा पेन में है गाइस। और ये जो बंदा या बंदी है, ये इतना ज्यादा पेन में है, इतना ज्यादा हर्ट हुआ है, कैसे बताऊं गाइस। और इनकी सिचुएशन कुछ अभी ऐसी है कि ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और क्या बताओ, आप अभी भी इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। डू यू वांट टू गो बैक? या तो यहाँ पे आपको कर्मा मिला है जिसकी वजह से आप इनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, इनके इनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर पता नहीं कुछ तो क्या होगा आपने, या फिर आपकी शादी हो गई है और जिसके बारे में इनको अचानक से पता चल गया और बहुत ही बुरी तरीके से ये हर्ट हुए हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी और इनके बारे में आप सोच रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे 9 ऑफ 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड नहीं है, पर फिर भी इतना ज्यादा हर्ट हुए हैं वो, क्या बताओ कि आप देख रहे होंगे कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, कि इतना ज्यादा हेवी एनर्जी है। आई नो गाइस कि ये रीडिंग बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट हुई है, और उनकी करंट सिचुएशन अभी कुछ इस तरीके से है कि वो अभी आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा पेन में है, हर्ट हुए हैं। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, हालांकि ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगी, पर अगर रेजोनेट होता है तो उनकी अभी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो अभी आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा फ्लर्टी टाइप के हैं, आपको लोगों के दिलों के साथ खेलना पसंद है, आपको लोगों के दिलों के साथ खेलना अच्छा लगता है। एंड आप ये बोल सकते हैं कि आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने उनको कभी आई लव यू नहीं कहा, उनको कभी प्रपोज नहीं किया, उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताया। तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी तरफ से तो कुछ भी गलती नहीं हुआ है, और आप सोच रहे होंगे पर उनकी तरफ से कुछ ऐसा है कि आपने उनको धोखा दिया है, क्योंकि आपने उनसे बात करनी बंद कर दी थी, उनको कुछ भी नहीं बताया। सो आपने उनको भ्रम में रखा। सो ये भी एक टाइप का धोखा ही हुआ। सो बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपने ऐसा किया है
किसी का तो आपने बीच में लाया है। अगर आप मैरिड होंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी आपके साथ कि आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही होगी और ये भी चले गए आपके लाइफ से। ये अभी अपने लाइफ में अ, अपने करियर को लेके सोच रहे हैं, पूरा फोकस वहीं पे डाल रहे हैं। हालांकि ये खुद को अभी हील करना चाहते हैं, पेन में है, पर फिर भी अपने पास्ट को भुला के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं खुद को हील करने के लिए। और ये चाहते हैं इनको जस्टिस मिले, एंड और ये ट्रूली चाहते हैं कि आपको अपना कर्मा मिले। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो, पर आपको रियलाइज हो कि आपने इनके साथ जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है। क्योंकि शुरुआती दिनों में आप इनमें इंटरेस्टेड थे और आपने इन्हें फॉलो किया, और आपने इनको फॉलो किया, इसी वजह से ये आपको फिर फॉलो किए। और उस टाइम पे आपने इनको होस्ट किया नहीं तो आपने इनसे बात करनी बंद कर दी होगी। और ऐसा करना बहुत ही गलत होता है गाइस। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आप सामने वाले से कुछ भी कनेक्शन नहीं चाहते तो आप उनको सीधा सीधा बता दो कि अरे ऐसा मत करो भाई। पर आपने तो ऐसा नहीं किया, आपने तो उनसे बात ही करना बंद कर दिया। या तो आप ये खुद की मर्जी से किए हैं, या फिर आपने अपने करियर को चूज किया, या फिर फैमिली की वजह से, या फिर आपके लाइफ में कोई और आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया और आप उनसे भी बात करते थे और इनको छिपा के रखा था इनसे। आपको उनसे छिपा के नहीं रखना चाहिए था, आपको उनको क्लियरिटी देना चाहिए था। क्योंकि क्लियरिटी तो आप खुद भी ढूंढते हैं, जो कि आपने नहीं किया। आप खुद ही बताओ, अगर कोई बंदा या बंदी आपको स्टक करके रखता है, उस टाइम पे उसको क्लियरिटी चाहिए होता है। ये बहुत ही बुरी चीज है गाइस। एटलीस्ट आपको उनसे छिपा के नहीं रखना चाहिए था, आपको उनको बता देना चाहिए था। 1 साल की, या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पे 1 साल से ज्यादा भी लग रहा है, 1 साल की आप लोगों की फ्रेंडशिप थी। 1 साल से आप एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी क्या आप इतना नहीं बता सकते थे कि आपके लाइफ में कोई और है? आपने उनको वहीं पे स्टक करके रख दिया। ऐसा नहीं है कि आपने इंटेंशनली ये किया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने इंटेंशनली ये किया है। पर हो ना हो, ये तो हर्ट हुए हैं, आप ही की वजह से हुए हैं। आपका जो तरीका था वो गलत था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तरीका गलत था, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए गाइस, इतना तो आपको पता था कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, उनके मन में आपके लिए इमोशंस है, इतना तो आपको पता था। और उसके बावजूद भी आपने उनको कोई क्लैरिटी नहीं दिया, आपको उनको नहीं बताया। पर जैसे भी हो, ये तो हर्ट हुए हैं। 1 साल की अगर आपके लाइफ में कोई आया था तो आप इनको बता दे सकते। 1 साल की फ्रेंडशिप थी आप दोनों के बीच में। अगर आप ही सोचो कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा करता है, तो आपको कैसा लगेगा? और उसके बाद भी आप खुद को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, मेरा तो कोई गलती नहीं है। आई डोंट नो हाउ, आपको बुरा नहीं लगता? उनकी एनर्जी तो अभी ऐसी ही है। और कैसे भी वो शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपने लाइफ में, और वो उनको कैसे भी मिले, फ्रेंड्स के बीच में मिले, या फिर कैरियर में, अपने काम में, कहीं पे भी उनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए अपने लाइफ में अभी। और काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बहुत काम करते हैं, काम को लेके आगे सोच रहे हैं करंटली अपने काम को लेके, अपने कैरियर को लेके। करंटली तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, करंटली यही सोच रहे हैं। ये पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। जो हो गया उसको भुलाने की कोशिश कर रहे, पर इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। फिर भी ये फोकस कर रहे हैं अपने कैरियर पे। बहुत ही ज़्यादा पेन में है गाइस, और बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे। अगर आप इनसे फिर से बात करना चाहते हैं तो आप सामने से इनसे जाके बात कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते होंगे, शायद खुलकर नहीं बात करते होंगे, और उसके जगह किसी को भेज देते होंगे, कोई भी फ्रेंड्स या फिर किसी को भी आप लोग भेज देते होंगे। इस बार ये काम नहीं करेगा, इनको पसंद नहीं आएगा कि कोई और जाके आपके लिए इनसे बात करे। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप इनसे सीधा जाके बात करते हैं तो फिर तो ठीक है, ये आपसे बात करेंगे, सोचेंगे। पर अगर आप किसी को भेजते हैं बात करने के लिए तो ये उनको पसंद नहीं आएगा। ऑलराइट,
तो चलिए देखते हैं, आपके लिए यहाँ पे कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है कि किस तरह किसी सिचुएशन को हैंडल किया जाए, किस तरह किसी बिगड़ी हुई बात को ठीक किया जाए। पर अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि फ्रेंड्स को भेज देंगे, किसी और को बीच में लाएंगे, बातचीत हो जाएगा, सो वो स्ट्रेटजी यहाँ पे नहीं काम करेगी इनके इनके यहाँ पे। अगर आप ऐसा होने से बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इनको जाके सरप्राइज देते और यही बोलना चाहूंगा कि आप इनसे सामने जाके बात कीजिए तो ही कुछ हो पाएगा। और इनसे सामने जाके खुलकर बात कीजिए, फिर तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये कनेक्शन ऐसे अटका रहेगा। ओके जो कि मैं कहा ही था, इनको जस्टिस चाहिए। बहुत ज्यादा पेन में है गाइस अभी, बहुत, ये देखो कार्ड्स आ गए। अपने करियर को लेके सोच रहे हैं, कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, पेन में है, बहुत ही ज्यादा पेन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है, क्या ही बताए। ओके सो आप इनसे जाके बात कीजिए और खुलकर बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी भी है इनका एक ही साथ में। इनोसेंट है, लाइक मैच्योर भी है, उसके साथ साथ ही इनोसेंट भी है। सो आप अगर इनके पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये आपके फीलिंग्स के साथ खेलेंगे। ये आपसे अच्छे से बात करेंगे। हो सकता है पहली बार में थोड़ा नाराज रहे आपसे, मुमकिन है, पर कोई कंक्लूजन निकल सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पेन में है और ये जस्टिस चाहते हैं आपसे। पता नहीं ये फाइल, ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट हुआ होगा, और आई डोंट नो इस फाइल की रीडिंग जो लोग देख रहे हैं वो शायद डिसलाइक भी देख के चले जाए वीडियो पे, पर जो सच है मैं वही बताऊंगा, भले ही वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर जो सच है मैं वही बताऊंगा क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को गाइड करना, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकता। सो सच को फेस करना सीखिए गाइस। आई होप कुछ तो रियलाइज होगा आपको इस रीडिंग से। सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी या फिर वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए, इसकी वजह से मैं आपको गलत रीडिंग नहीं दूंगा गाइस। ऐसी ही एनर्जी है यहाँ पे, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा गाइस, क्योंकि कार्ड्स के एनर्जी कुछ ऐसी है, कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन ऐसा ही है, और मैं चाहता तो आपको गलत रीडिंग दे सकता था। सो आप जाइए, जाके खुल के बात कीजिए, एंड अगर जरूरत पड़े तो आप इनसे माफी भी मांग लेना, एंड आई एम श्योर दैट ये आपको माफ भी कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत अच्छे पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। सो अपने ईगो को हटा के अगर जरूरत पड़े तब आप माफी मांग लेना, नहीं तो अगर बात करने से ठीक हो जाता है देन ऑल राइट, ऑल ओके। और सामने से जाके इनसे बात कीजिएगा। बहुत ही अच्छे इंसान है जिनके साथ आप ये डील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए हैं, और अगर हो सके तो आप इनको हील कर दीजिए, क्योंकि हर्ट तो ये आपसे ही हुए हैं। सो यहाँ पे और एक लास्ट में एक आपके लिए कार्ड, सी
कुछ तो हो सकता है, तो आप इनसे खुद खुल के जाके बात कीजिए। किसी और को आप दोनों के बीच में नहीं लाने से ही ठीक है। जो भी बातचीत होगा आप दोनों के बीच में ही होगा, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। वीडियो को जिनके साथ भी शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाई फाइल 2। सो जिन्होंने भी चूज किया है ऑप्शन नंबर 2 को, सो देख लेते हैं उनके लिए क्या एनर्जी आता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। पाइल 1 में तो पूरा एनर्जी एकदम अलग ही थी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, सो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी। जो बातें रेजोनेट होती है उनको आप रख लीजिए, और आपसे जैसे भी रेजोनेट करें वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, सो वी हैव विक्ट्री, 6 of Wands, 5 of Pentacles, the Sun, 8 of Cups. Okay, Ace of Swords, the Fool, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आप हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं आप, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके, उछल उछल के आ रहे हैं कार्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक लग रहे हैं, जैसे भर भर के ईगो मिला है इनको उपहार में। ओके, एम्पेरर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्पेरर। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको ऐसे रखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट सीट का कार्ड नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है कि आप या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो स्टार्ट सीट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ही स्टार्ट सीट हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कार्ड नहीं है, पर एनर्जी यहाँ पे है, स्टार्ट सीट की एनर्जी। और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ही ज्यादा मैच्योर है और ईगो से भरे हुए हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो वही मैसेज सबसे पहले आ रहा है कि भर भर के इनको ईगो मिला है एज ए गिफ्ट, और एरोगेंट है, बट ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, वाइस है, और ब्राइट स्किन टोन हो सकता है आपका, या फिर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका। ये खूबसूरत हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, और ये वाटर साइन से भी हो सकते हैं, या फिर आप। और इनको विक्ट्री बहुत ही ज्यादा पसंद है, हारना इनको पसंद नहीं है किसी भी कीमत पर। ज्यादातर लोगों के लिए फायर साइन के लग रहे हैं, एरिस हो सकते हैं,
यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी दिख रहा है, तो आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं ये, या फिर आप भी हो सकते हैं बड़े, पर ज्यादातर लोग के लिए मुझे लग रहा है ये आपसे बड़े हैं एज में। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये सिंगल फादर हो या फिर मैरिड हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं क्योंकि जनरल रीडिंग है। और ऐसा हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे होंगे, पॉसिबल है। इनको लोगों के सामने झुकना नहीं आता होगा, ये पसंद ही नहीं करते लोगों के सामने झुकना, गलती चाहे किसी की भी हो। ये आपके सामने भी कभी नहीं झुके हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ, और अगर आप दोनों की बात बोलूं मैं, तो फिर बहुत ही बुरी तरीके से सेपरेशन हुआ है आप दोनों का, अचानक से। और स्टार सीड हो सकते हैं आप या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, दोनों ही। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि हालांकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे नहीं है, पर एनर्जी है। जिनसे जिनसे डील कर रहे हैं वो हीलर हो सकते हैं, या फिर आप भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ही। और आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे किसी वजह से तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, बहुत ही बुरी तरीके से, अचानक, बहुत ही अजीब तरीके से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। किसी किसी के लिए तो ऐसा भी है कि पता ही नहीं चला कि कैसे ये हो गया सेपरेशन। बाहर का कोई सिचुएशन था, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जो आप में से आप दोनों ही क्रिएट नहीं किए होंगे, पर वो बस हो गया। ऐसा एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। और ये सेपरेशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और कैसे इसको ठीक किया जाए, वो हम लोग कार्ड से क्लैरिफाई करने वाले हैं। काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जिनके साथ डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से कभी कभार इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उनके लाइफ में, और वो भी जिनके साथ डील कर रहे हैं यानी कि आपके साथ। सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में क्रिएट हो जाता है ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने के लिए। देखिए गाइस, मैं बोलता हूँ कि हद से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं होता है, हद से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना भी सही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। एरोगेंट है, इगोइस्टिक तो है ही, और इनको ना सुनना पसंद नहीं होगा शायद। इनकी जो इमेज, इनका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उस पर कुछ आँच ना आ जाए, इसकी बड़ी ख्याल रखते हैं ये। और आप दोनों के बीच में अगर इस टाइप के टॉपिक को लेके कभी भी बातचीत हुई होगी, तो आपको पता होगा कि इनको अपनी इमेज को लेके कितना ख्याल है। सोसाइटी में इनका इंप्रेशन कैसा है, लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, इन सब का ये बड़ा अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कभी भी आर्गुमेंट्स हुए होंगे, तो इन्होंने तो कभी भी सॉरी नहीं कहा है, कभी भी नहीं, नो, नेवर। अगर गलती चाहे किसी के भी हो, अगर सॉरी किसी ने बोला भी है, तो मुझे लग रहा है आप ही ने ही सॉरी बोला है। आपकी गलती हो देन, अगर नहीं भी है आपकी गलती तब भी, नहीं तो आप चुप हो जाते होंगे। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है देन ओके, ये फाइल आपके लिए ही है। एंड आप आगे की रीडिंग जरूर देखिए। किसी भी सेरेमनी में आप लोग मिले होंगे शायद, या फिर किसी भी क्रिएटिव जगह, कोई भी क्रिएटिव जगह, लाइब्रेरी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, या फिर कोई भी त्योहार, कुछ भी इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसी जगह पे आप दोनों मिले होंगे शायद। ये बहुत ही ज्यादा हीलिंग एनर्जी देते हैं, हीलर टाइप के हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि किसी में अगर ईगो है तो हीलिंग एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि ईगो है तो कैसे हील कर सकते लोगों को। पर ऐसा हो सकता है ये ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ये लोगों को हील करते हैं, और साथ में ईगो भी है। ईगो इनके नेचर में ही है, और अगर ईगोइस्टिक नहीं है तो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। आपको इनके साथ ऐसा लगता होगा कि जब मिलते हैं तब तो सही है, ठीक से बात करते हैं, जब आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तब तो अपने हैं, जब बातचीत हो जाता है उसके बाद कोई फील ही नहीं होती है।
मिल लिए, बात कर लिए, उसके बाद नो फीलिंग्स, मानो कि पहचानते ही नहीं है। ऐसा आपके साथ में हो सकता है। ये काफी हद तक फ्यूचरिस्टिक है। ये सोचते हैं कि चलो बातचीत कर लिया, अभी इतना तक तो ठीक है, इससे ज्यादा होने से ज्यादा हो रहा है। उस टाइम पे ये लीव कर देते हैं, लाइक मोह माया नहीं है। एंड आपको ऐसा लगता होगा कि क्या इनको कुछ याद नहीं रहता है? मानो कि कुछ भी याद नहीं है। आ, क्या इनको फीलिंग्स नहीं है? ऐसा नहीं है, पर ये इनको वही बात, मोह माया नहीं है। एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। सभी चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनके साथ कुछ इस टाइप का है। इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि इतना प्रैक्टिकल क्यों, थोड़ा तो इमोशन रहना चाहिए। कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? लाइक आपको ऐसा फील होता होगा शायद। और वही बात है, मोह माया नहीं है। चलिए, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये आपसे 10 या 12 साल के बड़े हो सकते हैं। या फिर आप इनसे बड़े हो सकते हैं, 10-12 साल के। और ये फौज में भी हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। बहुत सारे कास्ट आगे नहीं पता वाला है, इतने सारे। डेंटिस्ट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई गुरु भी हो सकते हैं। लाइक टीचर भी गुरु की कैटेगरी में ही आता है, पर ऐसे ही नॉर्मल गुरु भी हो सकते हैं। पर आप दोनों में एज डिफरेंसेस है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। 10-12 साल का एज डिफरेंस तो है ही, और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बड़े होंगे। Okay. कार्ड्स आने से नहीं चाहते क्या? हाई प्रीस्ट्रेस स्पिरिचुअल है, ये होंगे या फिर आप होंगे। और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, इनके आने के बाद ही आपके लाइफ में ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ ये सब शुरू हुआ है। डेथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ बॉटम पे देखते हैं टावर। हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आने के बाद ही आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू हुआ है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक सेपरेशन के बाद आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद फौज में हो, या फिर पुलिस में हो, या फिर इनके घर में कोई हो सकता है, इनके फादर हो सकते हैं, रिटायर हो गए होंगे शायद। काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। हाँ, जो कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर फीमेल्स ही ये रीडिंग देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं देख सकते, मेल्स कोई कोई इशू नहीं है, मेल्स देख रहे हैं तो। पर यहाँ पे कुछ एनर्जी कुछ ऐसी है कि ज़्यादातर फीमेल्स ही शायद ये रीडिंग देख रहे होंगे। और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस तो बेशक दिख रहा है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई फर्क हो सकता है। और या तो आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, कुछ बातें हिडन रही होंगी शायद, जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच में। हो सकता है किसी किसी के लिए कि ये पहले से ही मैरिड थे, और फिर ये आपके साथ कनेक्शन में आए, प्यार हो गया आपसे, आपको इनसे प्यार हो गया, और उसके बाद आपको पता चल गया कि ये तो मैरिड थे, और इसीलिए आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। ऐसा हो सकता है किसी के लिए। और इन्होंने तो नहीं बताया आपको, शायद आपको ही कहीं से पता चल गया होगा कि ये मैरिड होंगे, या फिर कुछ इस टाइप के सिचुएशन जो कि हिडन था। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया मैरिज का,
कई लोगों के साथ रेजोनेट हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ हो सकता है और आपको ही खुद से पता चला, क्योंकि ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। और इनको जो सही लगता है ये वही करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक है और इसी वजह से ये इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये किसी के भी नहीं सुनते, जो कि मुझे लग रहा है। इनको जो सही लगता है ये वही करते हैं, इमोशंस को ये बीच में आने ही नहीं देते हैं। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ साइकिल एंड हुए हैं, डेट का कार्ड है, और ये अभी पेन में भी होंगे शायद। सिचुएशन उतना अच्छा नहीं होगा इनका, पर यहाँ पे दिख रहा है कि कोई साइकिल तो एंड हुआ है इनके लाइफ में। और कोई साइकिल बहुत दिनों से चल रहा था होगा इनके लाइफ में। और टावर मूवमेंट तो आया ही है इनके लाइफ में, और इनके लाइफ में अभी और भी कुछ साइकिल एंड होने वाली है। इनको और भी कुछ लेसन दिए जाएंगे, सीख दिया जाएगा। और उसके बाद भी मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि इनके लाइफ में साइकिल एंड हो रहे हैं। फिर भी अकड़ इनका वैसा का वैसा ही है, ये अपने अकड़ में ही है। और आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत धीमा धीमा सा चल रहा था और अभी भी शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और उसका रीज़न ये है कि इनका ईगो, इनको ये वही करते हैं, वही बोलते हैं जो इनको सही लगता है, और जो ये करते हैं ये सोचते हैं वही सही है। इसकी वजह से ये कनेक्शन अभी आगे बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इनके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आए हुए हैं और आने वाले हैं। और मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि इनकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम है कि फैमिली ने कुछ बोल दिया तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यह अपने पावर में है और इनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी की पड़ी रहती है कि ऐसा करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इनको किसी भी तरह अपना जो इमेज है उनको उसको डाउन नहीं होने देना है। बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा जिद में है। ये चाहे तो अपने पावर से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो रिकन्सिलेशन के लिए अगर आप ये इनकी फैमिली से भी बोलते हैं, अगर ये देखते हैं कि ये सही नहीं है इनके नज़र से, सो ये नहीं करेंगे। इनके पास उतना पावर तो है कि ये अपनी लाइफ की डिसीजन खुद लेंगे, क्या करना है नहीं करना है खुद ही करेंगे। पर ये जो करते हैं वो काफ़ी हद तक सही नहीं होता है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे कुछ ठीक करना है। बहुत ज़्यादा पेन में है ये, फिर भी अकड़ वही के वही है और डिसीजन शायद इनके सही नहीं जा रहे होंगे। इनमें इतनी शक्ति है कि ये खुद की डिसीजन खुद ही ले पाए, जो करना है खुद ही कर पाए। पर ये वही इनके जिद की वजह से ये नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी टावरमेंट आ रहे हैं उनके वजह से, और हाल फिलहाल में इनकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है यहाँ पे। आपके लिए नहीं, इनके लिए। इनको जब आपको मैसेज करना होता है तब ये मैसेज करते हैं, और जब नहीं करना होता तो नहीं करते हैं। सब इनके मर्जी से चलता है। और इनके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इन सबको हैंडल किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा पेन में है, बहुत सारे साइकिल्स एंड हो रहे हैं इनके लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में। इनको जब मन होता है तब आपसे बात करते हैं, इनको जब सही लगता है कि अभी आपसे बात किया जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशन में चिपकने वाले मुझे नहीं लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जब ये देख रहे हैं कि इमोशंस बढ़ जा रहे हैं तब ये वहाँ से हट जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, और इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इनको ओवर थिंक ज़्यादा करते हुए दिख रहा है। और ये यहाँ पे ये
यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अपने लाइफ में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। और तो और ये अपनी डिसीजन भी खुद नहीं ले पा रहे हैं। किसी की सलाह भी लेते हैं तो ये उन्हीं पे उल्टी पड़ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, आपको लेके सोच नहीं पा रहे हैं। पहले ये खुद के ही लाइफ में खुद के ही गम से निकले, फिर आपको लेके कुछ सोचे। सो हाल फिलहाल में आपको लेके तो कुछ इनको सोचते हुए तो मैं नहीं देख पा रहा, ये सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा पेन में है कि कैसे कुछ किया जाए। इनकी कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई है अभी कि ये आपको लेके सोच ही नहीं पाएंगे अभी। इनकी जो करंट सिचुएशन है मैंने आपको अच्छे से बताया। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। इनके हाल फिलहाल की एनर्जी तो कुछ ऐसी है, नेगेटिव आ रही है। अगर इनके लाइफ में इनकी मैरिज, ये मैरिड है तो इनको इनके मैरिड लाइफ को लेके प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स वगैरह की बात चल रही है। और सी 9 ऑफ सोर्ड्स, इनके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। हेल्थ इशू भी है इनका, मतलब अभी किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। और इस मोमेंट पे ये किसी लवी डवी बात को लेके सोचे या फिर प्यार मोहब्बत कुछ भी लेके सोचे। सो इस सिचुएशन में ये इस सब को लेके सोच नहीं पाएंगे। और करियर को लेके भी ये टेंशन में है। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि ये अपने करियर को लेके भी टेंशन में है, सोच रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं ये फैमिली को लेके यहाँ पे इशू है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि इनका घर टूट रहा है और ये इनको बचा नहीं पा रहे, या फिर टूट चुका है तो ये उनको उसको लेके भी बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस में है। और ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आ गया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ये अपने सोल सर्चिंग के लिए निकल पड़े हैं। हीरोइंन का भी कार्ड आ गया है। सोल सर्चिंग के लिए निकल पड़े हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर निकले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं निकले हैं तो निकलने वाले हैं, क्योंकि वहीं से इनका जो प्रॉब्लम है, वहीं से इनके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है इनको मिल सकता है। और एक कार्ड देख लेते हैं। बहुत सारे आगे, इतने सारे नहीं। अगर किसी कार्ड को फिर से आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। पर इनका दिल टूटा हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी थर्ड पार्टी है तो वो हट जाएगी, जो कि यहाँ पे लग रहा है मुझे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, सो मैं बोल ही रहा था। हर्मिट का भी कार्ड आ गया। सो ये अपने सोल सर्चिंग के लिए निकलने वाले हैं। अगर निकल गए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, दिन तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो पता नहीं इनको कितना टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम से इनको बाहर निकलने में। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात बोलूँ तो आपका भी दिल टूटा हुआ है, इनका भी दिल टूटा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा संभले हुए लग रहे हैं मुझे यहाँ पे।
थोड़ा संभल गए हैं अपने लाइफ में, जो कि इनकी एनर्जी में ये नहीं है। इनकी एनर्जी में अभी बहुत ही ज़्यादा मुझे नेगेटिव आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। आपकी अगर बात बोलूँ तो आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, ऑलमोस्ट सही जा रहे हैं। मैं बोलूँगा आप सही जा रहे हैं। दिल और दिमाग से आप ठीक रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा संभले हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि इनमें नहीं है अभी। और इनको टाइम लगेगा हील होने में, और आप दोनों सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इनका दिल टूटा हुआ है, इनका भी और आपका भी। और अगर ये मैरिड है किसी और के साथ, वहाँ पे इनका डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है या फिर वहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके फैमिली को लेके ही कोई इशू है। ये जनरल रीडिंग है। मैंने दोनों ही बातों को रखा यहाँ पे। जो आपसे रेजोनेट होता है उसी हिसाब से आप ले लीजिए। इनको टाइम लगेगा हील होने में, और आप दोनों सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, और अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये इतना भी कुछ मुश्किल बात नहीं है कि ये वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उतना पावरफुल कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रहा है मुझे। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे आप दोनों के कनेक्शन को लेके, क्योंकि मुझे बाहर से यहाँ पे उस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम है इन्हीं के अंदर है। यही सब कुछ यही अपने प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। बाहर से कोई अलग फोर्स नहीं लग रहा है मुझे। इनको खुद में, ये जब तक खुद में बैलेंस नहीं बना पाएंगे अपने इमोशंस पे और प्रैक्टिकलिटी में, तब तक शायद पता नहीं इनको कितना टाइम लगेगा अभी, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, और अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो वहां पे इनका डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है या फिर ऐसी बातचीत हो रही है। और अगर मैरिड नहीं है तो इनके खुद के फैमिली में ही कोई इशू है। जनरेटिंग है गाइस। मैंने दो टाइप की चीज़ों को आपके सामने रखा है। जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसको ले लें। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड, इनकी किसी और के साथ शादी हो गई थी और आपके किसी और के साथ शादी हो गई थी। उसके बाद आपका शायद सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स वगैरह हो गया है, पर इनका अभी तक नहीं हुआ है। इसकी वजह से ये यहाँ पे स्टक हो गए हैं। और अगर इनके बच्चे हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। उनके फ्यूचर को लेके भी सोच रहे हैं। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर ये कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि लेट हो जाता है। तो अपने प्यार को ये कंट्रोल में करके रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल में करके रख रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं उनको ये प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशंस को ये अब खुद में हावी नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा है कि आप इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा खुद में हावी होने देते हैं और ये नहीं होने देते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की करने की ये कोशिश करते हैं। इनको टाइम लगेगा जब तक इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। और बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्पियन एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है ये। आपसे लगाव है, प्यार है, सब कुछ है, पर ये इमोशंस भी है, पर ये उनको खुद में हावी नहीं होने देते, आप हावी होने देते हैं। बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है ये। मदर, इनके अगर ये अगर मेल है, इनकी अगर वाइफ वगैरह है तो माँ बनने वाली होगी शायद, और नहीं तो इनको अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होगा। ये रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन उतना पावरफुल नहीं है। ये अपनी सोच, अपनी जिद की वजह से स्टक हो गए हैं। और आप अगर मैरिड हैं
अपने हस्बैंड एंड और या फिर अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर आपको पता होगा कि ये कितना ज़्यादा बोझ में है ये। अगर बाहर से कोई थर्ड पार्टी है, अगर आप दोनों के कनेक्शन में कोई है, फिर वो तो हट जाएगा। पर वही है, इनको थोड़ा इनको बीच का रास्ता चाहिए। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि इनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, सही है, मैच्योर भी दिखते हैं, सब ठीक है, आपके साथ लगाव भी है। पर ज़्यादा इमोशन में आके इस कनेक्शन को खुद में हावी मत आप होने देना, ये आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि ये तो तभी कुछ करने वाले हैं जब इनको लगेगा कि ये सही टाइम है या फिर इनको करना चाहिए। नहीं तो ये कब करने वाले हैं, कब आपसे बातचीत करने वाले हैं, इसका कोई मतलब, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। कब आपसे मिलने वाले हैं, कब आपसे बात करने वाले हैं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हैं इनसे मिलने का या फिर इनके कॉल का, सो इनको टाइम लगेगा। नेक्स्ट ईयर के मई मंथ के आसपास कुछ हो सकता है, नहीं तो इस ईयर के दिसंबर में हो सकता है। चलिए यहाँ से कार्ड्स देख लेते हैं। और फिलहाल में इतने सारे नहीं, फिलहाल तो आपको लेके इतना नहीं सोच रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। पर यहाँ पे देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो 2 ही ले लेते हैं। ये अभी खुद के ही जंजाल में फंसे हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं इनके साथ शादी करना या फिर रिकंसिलेशन उनके लिए जो लोग हस्बैंड वाइफ है और जो लोग सिंगल है, और जो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है उनके लिए शादी। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा साधना करना पड़ेगा, लाइक माँ पार्वती जैसा। आप मेल हो फीमेल हो, आप अपने हिसाब से थोड़ा समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि माँ पार्वती जैसा। शिव जी उनको हमेशा ही ना कर देते थे और वो अपनी साधना में ही डूबी रहती थी कि कभी तो हाँ बोलेंगे। यही है कि ये अपने खुद के ही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। हाल फिलहाल में इनका तो मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत पेन में है। और इनका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो तो डिवाइन टाइमिंग में ही खत्म होगी। इनको लेसन्स दिए जा रहे हैं। ये किसी के साथ भी होता है, आपके साथ भी अगर होता है तो डिवाइन टाइमिंग में ही उस प्रॉब्लम्स का इनको सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसके बाद ही ये आपकी तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। और आप दोनों की तो बहुत अच्छी बनेगी, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लग रहा है। और इनको इनके लाइफ में बहुत सारे लेसन्स दिए जा रहे हैं। ये लेसन्स कंप्लीट होने के बाद ही ये आपके पास आएंगे और वो तो डिवाइन टाइमिंग के बाद ही होगा, जो मैं बोल ही रहा हूँ। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है और ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको इस तरीके से विश्वास रखना है कि अगर डिवोर्स वगैरह का भी कोई केस चल रहा है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, फिर भी आपको विश्वास रखना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ये जो ट्रस्ट है ना, यही आपको आपका सॉल्यूशन दे देगा। ये जो ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट रखना है, इनर वर्क करना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। जिनके लिए भी ये रीडिंग था वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, मुझे जानकर खुशी होगी। और ये जो गाइडेंस है, इनको आप ऐसे ही मत सोचना कि काम नहीं करता। ये जो इनर वर्क है, मेडिटेशन है, साधना है, ये काम करते हैं।
आपको पता होगा गाइस, और कहीं ना कहीं आपको इन सब में ट्रस्ट भी होगा। सो आप स्टेप लीजिए। उनकी तरफ से आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है वो एक लेसन्स की वजह से हो रहा है। उनके लाइफ में उनको लेसन्स दिए जा रहे हैं। उनके लेसन्स खत्म होने के बाद ही वो आपके पास आएंगे। ये ट्रस्ट रखना है आपको कि वो आपके पास आएंगे। बस ट्रस्ट रखिए, इनर वर्क कीजिए, बाकी का आप सरेंडर कर दीजिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग था, आप कमेंट पे लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ वीडियो लाऊंगा आगे। एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय फाइल 3। सो जिन्होंने भी चूज किया है ऑप्शन नंबर 3 को, सो उनके लिए देखते हैं रीडिंग। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, सो आपको ओपन माइंड होके पूरा रीडिंग देखना है। ओके, द मून, जजमेंट, 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, Hermit, काफी ज्यादा इक्वेस्टिक है। आप भी और ये भी दोनों काफी हद तक सेम टाइप के ही हो। प्यार तो है, बहुत है दोनों में, पर ये मुझे बहुत सा अनकॉन्फेस लव लग रहा है कि दोनों में ही प्यार बहुत है। पर मैं क्यों बोलूं पहले, इस टाइप की कुछ है आप दोनों के बीच में। एक मिनट गाइस, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, जो कि मैंने कहा ही था, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एस ऑफ वंस, फायर साइन हो सकता है आपका, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर हो सकता है। द लवर्स, वेरी नाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, सो लवर्स सॉरी वाटर साइन से भी हो सकते हैं आप लोग। खैर, आप राशियों में ध्यान मत दें, एनर्जी पे ध्यान दिए कि आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हो रहा है या नहीं। चैरियट, ये जो बंदा या बंदी है अपने
अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और देश को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचता होगा या होगी। आपसे अगर बातचीत हुई होगी तो आपसे ऐसे भी बात किए होंगे शायद कि देश के बारे में, लोगों के बारे में भी सोचो, तुम्हें क्या पता कि क्या हो रहा है। सो इस टाइप के, और चैरिटी वगैरह करने में बिलीफ रखता होगा शायद, होगा या होगी। एंड हीलिंग में बिलीफ रखते हैं ये जो भी है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओह नो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे नहीं लेने वाला एक ही बारे में। यूनिवर्स एक एक करके कार्ड दीजिए। सो चैरिटी वगैरह में ये इंटरेस्टेड है और लोगों के साथ जस्टिस करना, सभी के लिए अच्छा बोलना, सही करना, इनको बहुत सही लगता है, अच्छा लगता है ये सब। चैरिटी वगैरह में बिलीफ रखते होंगे। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, ओके ले ही लेता हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया में मिले होंगे शायद, या फिर किसी पार्टी में, किसी सेरेमोनी में, ऐसा हो सकता है। पर सोशल मीडिया से ही लग रहा है मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कि आप दोनों सोशल मीडिया में मिले होंगे, या फिर ओल्ड स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग एक कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होंगे शायद। और द एम्परर, और फिर बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कॉलेज में मिले होंगे आप लोग, या फिर स्कूल लाइफ में मिले होंगे। ऐसा नहीं कि स्कूल लाइफ से ही पार्टनर है या फिर कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा नहीं होगा शायद। कि उस टाइम पे फ्रेंडशिप हो सकता है, बचपन से जानते हो एक दूसरे को। या फिर कोई मैरिज सेरेमनी, या फिर किसी गैदरिंग में, कोई पार्टी, इस टाइप के जगह पे आप लोग मिल सकते होंगे, मीटिंग हुई होगी आप दोनों की। या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग स्कूल में ही मिले होंगे। अभी तो बच्चे बच्चे भी ये रीडिंग्स देखते हैं। सो खैर, बच्चों के लिए ये रीडिंग नहीं है। सो मैं बोल रहा था, हो सकता है आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, लाइक स्कूल लाइफ से पहले फ्रेंडशिप थी, उसके बाद से, और आप लोगों में पहले बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग होती होगी शायद, और उसके बाद से धीरे धीरे बहुत स्वीट सा लग रहा है बोलने में, कि धीरे धीरे वो कनेक्शन स्वीट होता गया और आप लोग धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होने लगे। और या फिर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। शादी है, किसी की शादी में भी आप लोग मिल सकते होंगे। और अभी एनर्जी कुछ ऐसी फील हो रही है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, इस पैट को चूज किए होंगे, उनमें से ज्यादातर लोग ही सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। ज्यादातर नहीं, पर 50% लोग तो होंगे ही जो लोग सोशल मीडिया से मिले होंगे, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उससे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से देखते होंगे शायद। ऐसे ही होता है ना कि हम लोग बाहर निकलते हैं, रास्ते पे किसी को पसंद आ जाता है, फिर सोशल मीडिया में दिख गया। इस टाइप की चीज भी, इस टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। अभी आपके साथ अगर रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। और मैरिज तो है ही, मैरिज सेरेमोनी में भी आप लोग मिल सकते होंगे। मिलते ही आप लोगों को सोलमेट कनेक्शन लगा होगा, अगर बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लाइक बचपन से। सो धीरे धीरे जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होने लगे, जो फाइटिंग थी वो प्यार में बदलने लगा, तब
ऐसा होगा, शायद आप दोनों को सोलमेट कनेक्शन फील होगा शायद। और ज़्यादातर लोग के लिए ये आपके सोलमेट ही है, और बाकी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम। सो जो भी हो, ये आपके डेस्टिन पार्टनर है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम दोनों ही डेस्टिन पार्टनर होते हैं। या तो कोई योगा सेंटर में आप दोनों मिले होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके जो गुरु थे, कोई स्पिरिचुअल जगह हो सकता है जहाँ पे आप लोग मिले होंगे, स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड था वहाँ पे। लाइक इनके कोई गुरु, वो आपके भी गुरु हैं, ऐसे आप लोग मिले होंगे शायद। या फिर ये डॉक्टर होंगे, इनके क्लिनिक पे आप लोग मिले होंगे, या फिर आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मिले होंगे, नहीं तो सोशल मीडिया में। और आप दोनों अकेले नहीं मिले होंगे, फैमिली भी इन्वॉल्व है। अगर सोशल मीडिया है देन तो फैमिली मुझे नहीं लग रहा है, पर किसी किसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली भी इन्वॉल्व है। और डिफरेंसेस तो आप दोनों में थे ही। सो हो सकता है कि पहले शुरू शुरू में लड़ाई होता था, फिर धीरे धीरे वो लव में कन्वर्ट हो गया, जो कि मैंने पहले भी बताया था। फिर एक स्वीट कनेक्शन बन गया दोनों में। या फिर तो अरेंज मैरिज हो सकता है कि फैमिली के तरफ से आप दोनों को मिलाया गया था, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो गया था बीच में, जिसकी वजह से बीच में कुछ सेपरेशन हो गया। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बोल दिया। लाइक मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, मतलब आप ही ने कुछ ऐसा बोल दिया होगा कि जिसकी वजह से उनकी फैमिली को अच्छा नहीं लगा होगा, और वो शायद ऐसे बोलते रहे आपको कि देखेंगे 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 देखेंगे, और ऐसे टाइम को बढ़ाते गए। और अभी भी शायद यही कर रहे होंगे कि देखेंगे देखेंगे। पर यहाँ पे कोई तो प्रॉब्लम है फैमिली को लेके, अगर ये अरेंज मैरिज है तब। क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, सो जिसके साथ जो जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये दूसरे सिटी या फिर कंट्री से हो सकते हैं, या फिर अ, किसी दूसरे शहर से, दूसरे गांव से। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पैशनेट है, बिजनेस को लेके बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और आप दोनों के बीच में 2-3 साल का एज डिफरेंस हो सकता है, सभी के लिए नहीं, पर ये यहाँ पे मैसेज आ रहा था तो मैं दे दिया। 2-3 साल का एज डिफरेंस हो सकता है। और हो सकता है कि ये वकील हो, या फिर आप हो सकते हैं। वाइट कलर, इनको वाइट कलर पसंद हो सकता है, या फिर आप पर व्हाइट कलर पसंद हो सकता है, या फिर इनको व्हाइट कलर ही पसंद होगा, ऐसा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि सीए हो सकता है, ये किसी कंपनी के, या फिर कहीं के भी सीए हो सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैसेज आया तो मैंने दे दिया। ये मैसेज पाइल 2 में भी आ रहा था, टीचर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो स्कूल में आप दोनों मिले होंगे शायद, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहले ही आपको सोशल मीडिया में मिले, फिर आपको पता चला कि ये टीचर है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी है, मैसेजेस आ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से आपको मैसेजेस देते जा रहा हूँ। अपने अपने माँ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव है उनके साथ, अटैचमेंट है, स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा। सो ऑल राइट,
इनके अगर करंट सिचुएशन के बारे में, करंट फीलिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। पर यहाँ पे कुछ बीच में, कुछ आप दोनों के बीच में कुछ है, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और ये नहीं चाहते कि वो हो। अगर फाइटिंग नहीं होती है तो किसी भी तरीके की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्रिएट होती है आप दोनों के बीच में, सो वो ये नहीं चाहते कि वो कुछ वैसा कुछ हो आप दोनों के बीच में। आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे मिलके खुद खुल के बात करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यही है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और किसी बात को लेकर आपसे क्लैरिटी लेना भी चाहते हैं। सो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेके सोचते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे यहाँ पे लगता है कि प्यार तो बहुत है दोनों में, पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कुछ हो सकता है। और डे ड्रीमिंग करते रहते हैं आपको, यहाँ पे आपको लेके सोचते हैं, आपसे शादी करने के लिए सोचते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक वाइट है, एक ब्लैक ब्लैक है। सो आप दोनों के बीच में विचारों का मेल नहीं दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी और की वजह से प्रॉब्लम है। कोई और टॉपिक तो मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के विचारों में आप दोनों के विचारों में मेल नहीं दिख पा रहा है मुझे, इस वजह से फाइटिंग होती होगी शायद। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और एक दूसरे के लिए अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो फिर प्यार तो बहुत है, पर वही आप दोनों में फाइटिंग भी होती है बहुत। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रहा है कि अगर ये आपसे दूर रहते हैं, लाइक कहीं और जॉब करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, सो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलने का ही लग रहा है। Okay, so we have 5 of swords and 7 of swords. Okay. Seven of cups. आपको लेके ओवर थिंक कर रहे हैं ये पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कमिटमेंट देना चाहता है आपको, और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड तो नहीं दिख रहा है मुझे, पर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लग रहा है और इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको चाहिए क्या या फिर इस कनेक्शन का मतलब क्या है। सो मुझे यहाँ पे आप कॉन्फ्यूज दिख रहे हो। इनको तो पता है इनको क्या चाहिए, और ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप कॉन्फ्यूज हो, और ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा फाइटिंग करते हैं, और फिर आप दोनों के बीच में जब चीजें ठीक भी हो जाता है, फिर आप फिर से पुरानी बातों को लेके आते हैं कि आपने तो मेरे साथ ऐसा किया था, अभी आप फिर से करेंगे। सो इस टाइप के कुछ चीजें हैं, और वो इस आपसे मिलने के बाद इस सबको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। एंड दोनों की बारे में बात करना चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को लेके बात करना चाहते हैं, और वही जो आप चाहते हो और वो चाहते हैं,
दोनों की ही लाइक्स और डिसलाइक्स को लेके बात करना चाहते हैं कि मुझे ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है। पेज ऑफ कप्स, और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ओके, सोच रहे हैं आपको लेके। यहाँ रख देते हैं। और ये आपसे मिलके ये आपको कहना चाहते हैं कि इन पर थोड़ा ट्रस्ट रखने को। हो सकता है कि इन पर आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वंस, द मैजिशियन, जो कि मैंने कहा ही था यहाँ पे मैजिशियन का जो एनर्जी मुझे फील हो रहा था, मैंने पहले ही बताया कि ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, देना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को लेके सोचते हैं, आपको लेके सोचते हैं। प्यार तो बहुत है और सिर्फ एक ही तरफ से प्यार नहीं दिख रहा है, मुझे दोनों तरफ से प्यार दिख रहा है, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शायद पहले भी आया था, मे बी। खैर अभी नहीं मिलेगा यहाँ पे। द हर्मिट, हर्मिट का कार्ड 2 टाइम्स आया है यहाँ पे। सो ये अपने अवेकनिंग में भी ध्यान दे रहे हैं, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगेन सेवन ऑफ सोर्ड्स, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी शायद पहले आया था। आई डोंट नो अभी यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, पर एनर्जी फील हो रहा था मुझे पहले भी। ओके कोई नहीं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। और यहाँ पे भी जस्टिस है, जस्टिस भी है, जजमेंट भी है। आप कंफ्यूज्ड हो, आप खुद को लेके कंफ्यूज हो या फिर इस कनेक्शन को लेके कंफ्यूज हो, पर यहाँ पे मुझे आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। इनका तो पता है, इनका जो भी है ये आपसे ही चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, देन आप दोनों में जो जो कुछ भी है उसको ये और भी ज़्यादा क्लेरिफाई करना चाहते हैं। और कमिटमेंट देने से पहले ये चाहते हैं कि आप दोनों में कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए कि ये क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, क्या इनको पसंद है और क्या आपको पसंद है, और उसके बाद ही ये इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसको ये जल्दी जल्दी आपसे मीट करने के बाद जल्दी जल्दी ठीक करना चाहते हैं। और ये और भी कुछ क्लियरिफाई करना चाहते हैं जो कि हिडन है या था, और क्या आप इनमें चेंजेस चाहते हैं और ये आप में क्या चेंजेस चाहते हैं, वो सब भी ये क्लियरिफाई करना चाहते हैं। अगर आप इनमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो ये भी आप में कुछ चेंजेस चाहते होंगे, और ये सब भी इनको क्लियरिफाई करना है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उससे पहले ये
इन सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहते हैं मीटिंग के बाद। एंड यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, तो ये जस्टिस भी चाहते हैं अपने इस कनेक्शन में आपको लेके। यहाँ पे जस्टिस भी चाहते हैं ये इस कनेक्शन में, और एक बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड 2 टाइम्स आया है और मैंने कार्ड्स आप लोगों के सामने ही सफल किया है। ये इस कनेक्शन में एक बैलेंस चाहते हैं, जितना ये इस कनेक्शन में देंगे उतना ही इस कनेक्शन से ये चाहते हैं। एक बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं। बस वही बात है कि ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, कि जितना इनको मिलता है, कि जितना ये देते हैं उतना ही इनको मिलता है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से। बहुत सारे गिर गए, इतने सारे नहीं लेने वाला मैं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज एक कार्ड दीजिए। ओके, ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, झुकने वालों में से ये नहीं है। सो आप दोनों के बीच में तो मीटिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये भी चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, आप दबा के रखते हैं आपको शायद। एंड आपके बीच में अगर मीटिंग होती है और आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लैरिफाई हो रही है, देन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीज़ें अपने फेवर में लेना है, क्योंकि ये अपनी शर्त आपकी तरफ रखने वाले हैं, रखेंगे ऑब्वियसली। ये आप में कुछ चेंजेस चाहते हैं, सो आपको भी ये बात ध्यान में रखना है। अपना फेवर आपको ध्यान में रखना है। आपसे मैं यही बोलूँगा कि ये अगर कुछ शर्तें वगैरह रखते हैं, सो बी असर्टिव। आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को सामने रख के, अगर सही रख के, अगर और कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, अगर आप चाहते हैं, सो यू कैन, पर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर मत आने देना। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ भी आउट ऑफ लिमिट ना हो। और एक बात कि एक्साइटमेंट पे आके कुछ भी ऐसा मत कर देना, कुछ भी, क्योंकि ये बंदा आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, आप भी इसको लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। सो और एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि आप दोनों की जब मीटिंग होगी, ऑब्वियसली मीटिंग होगी, मीटिंग मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, मतलब थोड़ा सावधान रहना, ताकि बाद में ये ना लगे कि अरे ये क्या हो गया। समझ जाओ, आई थिंक आप लोग इतने मैच्योर तो है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो ज़्यादा इमोशनल या फिर पैशनेट मत हो जाइएगा जब आप इनसे मिलते हैं। अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा काबू कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपके कनेक्शन में। सो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए, और अगर सामने वाला नाराज़ होता है आपसे, सो मनाना भी सीखिए उनको, क्योंकि तभी ये कनेक्शन चल पाएगी, नहीं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर वो नाराज़ होते हैं तो किस तरह से हैंडल करना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सीख लो। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस पाइल की रीडिंग की। इससे पहले जो 2 पाइल थी, तो इन तीनों पाइल में से सबसे ज़्यादा अच्छी वाली एनर्जी इसी रीडिंग में आई है। और सबसे पहला वाला जो पाइल था उसकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा हेवी थी। एंड छोड़ो गाइस, ये लास्ट रीडिंग करके मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा। मुझे आप लोग ये कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगेगा, खुशी होगी बहुत। एनर्जी बहुत खूबसूरत है इस पाइल की, इस रीडिंग की। बस वही कि आप दोनों के बीच में फाइटिंग होती है, तो
इससे थोड़ा दूर रहिए, फाइटिंग वगैरह मत कीजिए। एक दूसरे के साथ प्यार से बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए और कुछ समाधान निकालिए। ऐसे करके ये कनेक्शन ठीक रहेगा। फाइटिंग होती है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकती है और गुस्सा नहीं होना है आपको। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहे आप शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।